गीता श्री गार्डन में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में सोमवार को कथावाचक आचार्य गौतम कृष्ण उपाध्याय ने भगवान श्री गणेश जी के जन्म की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं को जीवन में संयम, सदाचार और धार्मिक आचरण अपनाने का संदेश दिया। आचार्य उपाध्याय ने कहा कि किसी के भी विवाद में बीच में नहीं आना चाहिए, विशेषकर पति पत्नी, सास ससुर अथवा अन्य पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार के लोग बाद में आपस में एक हो जाते हैं, लेकिन विवाद में बीच में पड़ने वाले व्यक्ति के लिए उस परिवार के दरवाजे बंद हो सकते हैं। उन्होंने एक अन्य प्रसंग सुनाते हुए कहा कि इंसान को पाखंड नहीं करना चाहिए और भगवान के नाम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिकता के नाम पर किए जाने वाले ढोंग पाखंड से समाज में नास्तिकता बढ़ती है। जब लोग ऐसे आचरण को देखते हैं तो उनके मन में भगवान और धर्म के प्रति गलत धारणा बन सकती है। इससे भगवान के प्रति अपशब्द कहने और आस्था को ठेस पहुंचाने जैसी स्थितियां भी उत्पन्न होती है। कथा के दौरान आचार्य ने पशु बलि का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि किसी जीव को मारने का अधिकार हमें किसने दिया है? हमें सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। इस अवसर पर एसडीएम रंजना पाटीदार, तहसीलदार मधु नायक, पुलिस थाना नागदा की उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय, महंत गिरीश प्रपन्ना उन्हेल, भागवताचार्य सोनू प्रधान सहित श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा आयोजन में आयोजक लीला शर्मा, यशवंत शर्मा, एडवोकेट भूपेश शर्मा एवं एडवोकेट सुनील शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता रही। प्रभु की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। तो बेटी की माता जी को बीच में नहीं आना चाहिए। दोनों का मामला है, दोनों सुलझा लेंगे। सासू ससुर में कोई बात हो गई है तो बहू को बीच में नहीं आना चाहिए। पति पत्नी में बात हो गई है तो सासू ससुर जी को बीच में नहीं आना चाहिए। किसी भी रिश्तेदार को किसी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये जीवन का मूल मंत्र समझ लो। क्यों? पति पत्नी में हो गई और कोई दूर का रिश्तेदार बीच में बोल गया, कल को तो पति पत्नी एक हो जाएंगे, तुम बुरे बन जाओगे। हाँ, ये होता है, ये सृष्टि का नियम है भाई। पत्नी हमेशा पति की रहेगी, पति हमेशा पत्नी का रहेगा। तो तुम व्यर्थ में काहे को भैया अपने मान सम्मान को खो रहे हो, और जीवन में कभी उसके घर नहीं जा पाओगे जिसके बीच में बोल रहे हो, जिनके बीच में बोल रहे हो, कभी नहीं जा पाओगे। हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे पत्नी का फोन आए, चाहे पति का फोन आए,
यही कह दो भैया आप दोनों के घर की बात है। देखो और कोई बात हो उसमें हम सहयोगी हैं, लेकिन घर के जो व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। तो आपकी राधे राधे रामा श्यामा हर हर महादेव बनी रहेगी, और नहीं तो भैया राम राम तो बंद हैवेगी। हाँ, और एक और बात बता दें, जो फोन रहता है ना, फोन सबसे पहले ब्लैक लिस्ट में उसी का नंबर होता है। हाँ, बोलो हर हर महादेव। तो यहाँ कह रहे हैं गढ़ों से गणेश जी महाराज, बोले आप बीच में नहीं आइए। घनघोर युद्ध होने लगा कि पति देव ज्यादा नाराज करते हैं, ससुराल वाले ज्यादा परेशान करते हैं, तो ऐसा करने लग जाते हैं। बोल मेरे पे देवी मैया आ रही है, और देवी मैया क्या कह रही है कि तो नारियल चढ़ाओ। हाँ, अब नारियल है बेटी बेटा फोड़ देवा के आगे तो ना माने, फिर तो नाम लेने सीधो कहा बोल फलाना फोड़े को तो ही मानूंगी। हाँ, और कई जगह तो ऐसा होता है नारियल भी फूट जाता है, और धूप दीप भी कर देते हैं, तिलक भी लगा देते हैं, जब तक भी शांत नहीं हरी देवी। तो कोई पूछता है देवी जी अब क्या चाहिए, तो अपने पति देव का नाम लेकर के कहती है चरण छू करके माफी मांगे। हाँ, अब बेचारा पति डरता डरता पैर छू करके कहता है देवी शांत हो जाओ। देवी जी शांत हो जाती है। बोले इच्छा क्या रहती है? बोले इच्छा यही रहती है कि हमारे पति देव हमारे पैर छुआ करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमने पतिव्रता नारी के लक्षण बताए थे, हमको वैसा बनना है, ऐसा नहीं बनना है। को में रखते हैं हमेशा, क्यों? क्योंकि हमने भगवान के नाम का दुरुपयोग किया है, भगवान के नाम का दुरुपयोग किया है। इससे हमारे संसार में नास्तिकता फैलती है, पाखंडवाद फैलता है। फिर लोग हमारे धर्म पर, सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। फिर अनेक ढोंगियों के चक्कर में, पाखंडियों के चक्कर में दिव्य ऋषियों को, दिव्य देवताओं को, प्रभु भोलेनाथ को, शिव को गाली पड़ती है। अब जो हमारे देवताओं को, भगवान को, शिव को गाली खिलाने में प्रसन्न है, वो तो भैया खूब पाखंड करो, उनके लिए हमारी सलाह नहीं है। और उनको लगता है, जिनको लगता है कि नहीं प्रभु का अपमान है तो हमारा अपमान है, हमारा अपमान है तो प्रभु का अपमान है, ऐसा नहीं करो। पाखंड तो बिल्कुल करो ही ना। कोई कर रहा है उसको समझाओ भैया ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। कभी भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। बलि देते ना कई जीवों की, ऐसा नहीं करना चाहिए। किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बलि देनी चाहिए, किसी जीव की हत्या करनी चाहिए? अरे जैसे तुम्हारे बेटी बेटा ने जन्म लियो, ऐसे फलाने के जीव ने भी जन्म लियो या धरती पर है? अरे हमको हक किसने दिया उसको काटने का, मारने का? शर्म आनी चाहिए हमको। किसने दिया? हमारे बेटे को, बच्चे को कोई हाथ लगा करके दिखाए, थोड़ी सी उंगली कट जाती है तो कितना रोते हैं, कितना दुख आता है। और किसी जीव के, जानवर के बेटे को हमने एक क्षण में काट दिया, किस लिए? अरे हमारी माँ प्रसन्न होगी, प्रसन्न नहीं होगी, ना जाने कितनी गाली देगी, कितने बार नरकों में जाना पड़ेगा तुमको। हमारी संतान को कोई काट करके खाए, आनंद आएगा? हैं दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, बहुत लोग हैं। धर्म को भी मानते हैं, अधर्म को भी मानते हैं, दोनों डालियों पर पैर रख के चलते हैं। नहीं चलना चाहिए, दुष्टता है। भगवान कभी भला नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करेगा। आप कहीं जो सोचें कि माता को बलि दे के नहीं है मैया प्रसन्न रह जाएगी, और पिताजी पे जल चढ़ाएगी पिताजी प्रसन्न रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। महाकाल बाबा रूठा ही रहेगा, रूठा ही रहेगा, रूठा ही रहेगा। चाहे जीवन निकाल देना, महाकालेश्वर पे जल चढ़ा चढ़ा करके, शिवलिंग पे जल चढ़ा चढ़ा कर। और वंश वृद्धि जो है वो मिटेगी, वो मिटेगी, वंश मिट जाएगा। एक दिन वंश जरूर नष्ट होगा। क्यों?
क्योंकि हर एक जीव की आत्मा होती है। आत्मा सो परमात्मा। आत्मा से निकली दुआ, आत्मा से निकली बद्दुआ। दुआ निकलती है तो तार देती है, और बद्दुआ निकलती है तो मार देती है। इधर करेंगे या तो करेंगे। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम दुआ लेते हैं कि बद्दुआ लेते हैं। किसी जीव की हत्या नहीं करो, नहीं करो भैया, नहीं करो। जितनी बार जीव को मार करके काट करके खाएंगे, उतनी बार जीव उतने जन्मों में तुमको मारेगा मारेगा मारेगा, काटेगा। कल भी हमने वृत्तांत सुनाया था, कल भी वृत्तांत सुनाया था। कसाई जो बना था, दूसरे जन्म में आकर के गाय ने अपने हाथों से स्त्री स्वरूप पा करके उसका वध किया था, उसको काटा था। कल की कथा जिन्होंने सुनी थी, होगा नहीं तो एक को नहीं छोड़ूंगी। चाहे तुम कितने भी ऋषि हो, महात्मा हो, देवता हो, चाहे तुम्हारी अर्धांगिनियां हैं, सबको चट कर जाऊंगी। आज से इसको सबका अध्यक्ष कर सको तो लोक में शांति होगी, अन्यथा तुमको सुख नहीं मिलेगा। पार्वती जी कह रही हैं। अब देखो यहां कितना सुंदर संकेत मिल रहा है। पार्वती माता का पुत्र है, पार्वती माता चंडी है, महाकाली है, उनका पुत्र है। उनके पेट पुत्र का गला काट दिया तो चंडी बन गई। अब उनके सामने किसी जीव की हत्या करोगे तो क्या आपको वरदान देंगे, प्रसन्न रखेंगे? नहीं रखेंगे। अरे समझ लो, नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। यहां कह रही हैं, सब देवताओं ने शिव से कहा, क्या कहा? प्रभु, माता पार्वती ऐसे कह रही हैं, महाचंडी ऐसे कह रही हैं। शिव जी कहने लगे, उत्तर दिशा में जो प्रथम मिले उसका सिर काट करके इसके धड़ पर लगा दो। देवताओं ने उत्तर दिशा में जाकर के एक दांत वाले हाथी का सिर ला करके कलेवर को प्रक्षालन करने उसके ऊपर रख दिया और शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हम सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, वही तेज इन वेद मंत्रों को प्राप्त है। ऐसा कहकर के जल को गणेश जी के सिर पर छिड़क दिया। जल के स्पर्श मात्र से कृपा सागर शिव की कृपा से गणेश जी ऐसे उठ करके बैठ गए मानो अभी सो करके उठे। बोली गणेश जी महाराज की, बोली सिद्धि विनायक भगवान की। हर हर महादेव, हर